अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज कुकिंग सेक्शन में, खाने सेक्शन में मैं आपके लिए पंजाब की रवायती ट्रेडिशनल जो हम रेसिपी है बनाना सिखाऊंगा, जो लाहौर के अंदर और पाकिस्तानी पंजाब में और इंडियन पंजाब में बहुत शौक़ से खाई जाती है। वेज रेसिपी है, ठीक है। दाल माश और चने की जो दाल होती है, मैं आपको वो पकाना सिखाऊंगा ट्रेडिशनल वे के साथ, बहुत सादे तरीके से, बहुत आसान तरीके से। चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेटिंग सारी की हुई है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और बहुत कम मसाले इसमें जो जाएंगे। 3 टेबलस्पून हमें चाहिए ऑयल, 3 to 5 ले लें आप, ठीक है। 3/4 मैंने ली है चने की दाल, सेपरेट वाली जो होती है, ठीक है, छिलका उतरी हुई है। और मैंने ली है दाल माश, ठीक है। तो ये 2 किस्म की आती है, छिलकों वाली भी आती है और बगैर छिलकों वाली भी आती है। तो आपकी मर्ज़ी है, जौन सी मर्ज़ी ले लीजिएगा। तो आपने छिलकों नहीं डालने, छिलकों नहीं डालें, तो धुली हुई डालनी है तो धुली हुई डालनी है। धुली हुई डालने से ज़रा स्मूथ हमारी दाल बनेगी। ये भी 3/4 है कप है, और ये भी 3/4 है। 3/4 से मुराद ये है जी 1 कप के 4 अगर हिस्से किए जाए तो एक हिस्सा निकाल दिया जाए तो 3/4 बनता है। 8 हमें चाहिए लहसुन जवे, मैंने इसे बारीक काट लिया है इस तरह करके। आपने भी इस तरह काट लेना है या कूट लेना है, ऐसे पीस लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसने काफ़ी देर पकना है, तो मैंने इसे इसी तरह काटा है, खुद ही घुल जाएगा इसके अंदर। और अदरक को भी मैंने इसी तरह चॉप कर लिया, काट लिया ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी अब मर्ज़ी है कि आप इन दोनों को पीस के डाल दें या ऐसे काट के इस तरह डाल दें, लेकिन अदरक इसी तरह ही दाल में अच्छा लगता है। और मैंने एक बड़े साइज़ की रफ़ कटिंग कर ली है, ठीक है। ये नहीं देखा है बारीक है या मोटा है, ठीक है। मैंने रफ़ कटिंग कर ली है, मोटा मोटा ऐसे काट दिया है, क्योंकि ये दाल में काफ़ी देर पकना है, तो ये खुद ही बीच में घुल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो मसाले जाएंगे बहुत सिंपल है। 1 टीस्पून ज़ीरा चाहिए, 1 टीस्पून नमक चाहिए, एज पर टेस्ट अपने डालिएगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो नमक टेस्ट करके डाल दीजिए। मैं हमेशा नमक कम डालता हूँ, क्योंकि नमक तेज़ हो जाए तो फिर कम करना मुश्किल होता है उससे। और 1 टीस्पून चाहिए हमें लाल मिर्च, ठीक है। अगर आप 1 टीस्पून से ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन इस मकदार के हिसाब से 1 टीस्पून एनफ है। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है टर्मेरिक, हल्दी। तो दोस्तों लास्ट में जब दाल पक जाएगी, ऑप्शंस आपके पास है, आप 1 टीस्पून इसके ऊपर गरम मसाला डाल दें, अगर धनिया अवेलेबल है तो धनिया डाल दें, तो फिर हमारी ये कंप्लीट पैकेज हो जाएगी दाल की। तो ये चंद इंग्रेडिएंट्स है जिससे जाएंगे। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इन दोनों दालों को अच्छे तरीके से चुनकर इसमें जो पत्थर वगैरह वो निकाल लेंगे, कंकर वगैरह, और इसे अच्छे तरीके से धोकर एक बर्तन में डालेंगे। तकरीबन 2 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी के साथ डाल दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें बीच में डालकर तो 2 घंटे के लिए इसे पकने के लिए रख दें दरमियानी आंच के ऊपर। बीच में आपने हिलाते रहना, क्योंकि ये जो दाल है, माश की दाल, ये लेसली टाइप की होती है, चिपचिपी सी होती है, ठीक है। ये लगती बहुत है। तो जब आपने ये दोनों को मिक्स करके पकाना है तो आपने गाहे बगाए जो आपका चम्मच है, बड़ा चम्मच, जिससे आप हिलाएंगे, तो उससे आपने हिलाते रहना है 15-20 मिनट के बाद, और 2 घंटे के लिए इसे पकाना है। चलो दोस्तों, मैं इसे धो के और इसे पानी में इसके अंदर डालता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। लेकिन दोस्तों मैंने 2 लीटर पानी डालकर दाल को अच्छे तरीके से धोकर इसमें डाल लिया है। अगर आपने जल्दी पकानी है तो आप इसे 1 घंटा पहले दोनों दालों को भिगो के रख दीजिएगा, तो आपकी दाल फिर जल्दी बन जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इस दाल का अगर आपने फ्लेवर लेना है, टेस्ट लेना है, तो आपने दरमियानी आँच के ऊपर इसे 2 घंटे पकाना है। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर इसमें पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं ये सारे मसाले डाल दूँगा, ज़ीरा, नमक और हल्दी और लाल मिर्च। अगर आपको ये लाल मिर्च नहीं पसंद तो आप 10 के करीब हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये मिला दें इसमें। और अब इसके अंदर प्याज, अदरक और लहसुन मिला दें। दोस्तों ये दाल मुख्तलिफ तरीके से पंजाब के अंदर बनाई जाती है, लेकिन जो असल तरीका वो यही है। तो कई लोग क्या करते हैं, पहले इसके भून लेते हैं, फिर इसके अंदर दाल डाल देते हैं, या दाल पकाने के बाद इसका तड़का बना के बीच में डाल देते हैं। तो आपने इस तरीके से ज़रा बना के देखिएगा मेरे कहने पे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, टेस्ट भी अच्छा होगा। ले जी दोस्तों, अब हमारा रह गया ऑयल भी इसी के अंदर डाल दीजिए।
ये तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला, 5 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अब इसे दरमियानी आंच के ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दें और 20-25 मिनट के बाद इसे हिलाते रहें, ठीक है, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो दाल आपके नीचे लग जाएगी। चलें दोस्तों, इसे मैं रखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने दाल ऊपर चने के रख दी। तो अब आपने मैंने उबाला दिलवा दिया, अब आपने दरमियानी आंच कर देनी है और आगे मीडियम हीट के ऊपर खुद ही पकती रहेगी। बस आपने 15-20 मिनट के बाद इसे हिलाते रहना है और हमने बिल्कुल इसे जैसे दाल हमारी गल जाएगी और मार्च की चने की दाल दोनों गल जाएगी तो फिर हम इसे उतार लेंगे और बीच में आपने इसे मसलते रहना है ऐसे करके ना, ताकि जो माश की दाल इसके अंदर बिल्कुल घुल जाए। चलो दोस्तों, इसे ढक लेंगे। नहीं जी दोस्तों, हमारी जो है माश चने की दाल तैयार हो गई है। देखेंगे कितने अच्छे तरीके से गल गई है। मैंने थोड़ा इसे पतला रखा है, आपने जितना गाढ़ा रखना है इसे गाढ़ा कर लीजिएगा। और अब आपने लास्ट में दरमियान में भी ऐसे ऐसे आपने इसे घोटा लगाना है ताकि इसमें जो है गाढ़ापन आ जाए। इस तरह करके आपने इसे ना मसल देना है। दाल हमारी अच्छे तरीके से गल गई है, मैं शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया पकते हुए। चलिए दोस्तों, इसे शिफ्ट कर देते हैं दूसरे बर्तन में। अब इस पॉइंट के ऊपर आप इसके ऊपर गरम मसाला डाल दें। अगर आपको पसंद है हरा धनिया अवेलेबल तो हरा धनिया डालते हैं। मुझे तो ना हरा धनिया पसंद है ना ही गरम मसाला पसंद है, क्योंकि जो हमने इसमें स्पाइस डाले वही काफ़ी हैं, क्योंकि हमने इसे सादे तरीके से बनाया है। इंडियन पंजाब में बहुत ज़्यादा मसाले डाले जाते हैं, एंड में बटर का मक्खन का तड़का भी लगाया जाता है। और जो पाकिस्तानी पंजाब है में इसे ज़्यादा सिंपल वे के साथ ही बनाया जाता है और मक्खन वाली रोटी के साथ से खाया जाता है, या दाल पराठे के साथ खाया जाता है, या इसके अंदर अंडा मिला दिया जाता है। चले, अगर दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।